भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हो रहा था, तब ये एक ऐसी व्यापारिक कंपनी थी जिसके पास अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए एक छोटी सी सेना थी। उसके बाद जब कंपनी ने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता इन तीनों प्रेसिडेंसी में अपनी प्रेसिडेंसी सेनाएं गठित की, तो अंग्रेजों ने भारतीयों की भर्ती भी सेना में शुरू कर दी। लेकिन इस सेना में भारतीयों के लिए अवसर सीमित थे, और वो इसलिए क्योंकि इसका नेतृत्व एक ब्रिटिश कप्तान करता था और भारतीय केवल सहायक की भूमिका में होते थे। उनके पद सूबेदार और जमादार तक ही सीमित रह जाते थे। लेकिन इस व्यवस्था को कुछ समय के लिए तब समाप्त कर दिया गया जब 1760 के दशक की शुरुआत में मोहम्मद यूसुफ अली खान को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास सेना का कमांडेंट नियुक्त कर दिया। हालांकि बाद में यूसुफ खान ने खुद को मदुरै और तिरुनेलवेली तमिलनाडु का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इससे अंग्रेज काफी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने यूसुफ खान को मौत की सजा दे दी। अंग्रेजों ने उसके बाद कभी किसी भारतीय सैनिक को सेना में उच्च पद नहीं दिया। उन्होंने भारतीय सिपाहियों के लिए एक नया पद सूबेदार मेजर का शुरू किया और इसके आगे प्रमोशन की कोई संभावना नहीं रखी गई। वक्त के साथ धीरे धीरे भारतीय सिपाहियों के बीच असंतोष बढ़ता गया। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनके साथ अंग्रेज सही नहीं कर रहे हैं और इसका नतीजा निकला 1857 का सैन्य विद्रोह। ये विद्रोह भारतीय सैनिकों ने अपने अधिकारों के लिए किया था। विद्रोह का नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों ने भारत के उन युवाओं के हित में एक प्रस्ताव रखा जो सेना में भर्ती होना चाहते थे। प्रस्ताव था कि भारतीय कैडेटों को इस तरह तैयार किया जाए कि वे इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में प्रवेश ले सके। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट वो जगह थी जहां ब्रिटिश सेना के सभी अधिकारियों को अपने सैनिकों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेने के लिए ट्रेन किया जाता था। इसके लिए भारत में एक कॉलेज स्थापित करने का फैसला लिया गया। अब सवाल ये था कि कॉलेज को किस जगह में स्थापित किया जाए। तब इसके लिए दून घाटी यानी कि देहरादून को चुना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय उत्तर भारत में ये एक प्रमुख सैन्य छावनी था और यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण था। इसके अलावा दून घाटी की जलवायु को भी कॉलेज के लिए उपयुक्त माना गया क्योंकि ये स्वस्थ और आरामदायक भी था। और इस तरह अस्तित्व में आया RIMC। अब कैसे और किसने इस एकेडमी की स्थापना की, उस पर तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ही। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे तब से लेकर अब तक 100 सालों से RIMC भारत के लिए जाबाज अफसर तैयार कर रही है। कैसे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, हर एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज एक इंटर सर्विस श्रेणी A का प्रतिष्ठान है जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा संचालित किया जाता है। भारत का पहला सैन्य स्कूल होने के लिए RIMC को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। ये भारत का पहला मिलिट्री स्कूल है जहां कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार मई और नवंबर में आयोजित की जाती हैं। ये परीक्षाएं और प्रमाण पत्र CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश काल में भारतीय युवाओं को सैन्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे होनहार छात्रों को तैयार करना है जो भविष्य में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी बनना चाहते हैं। यहाँ शिक्षा के साथ साथ सैन्य अनुशासन, नेतृत्व कौशल और देशभक्ति की भावना से भी परिचित किया जाता है। RIMC को एक ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में देखा जाता है जहां से कई छात्र आगे चलकर राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी और भारतीय नौसेना एकेडमी जैसे संस्थानों में पहुंचते हैं। पहला विश्व युद्ध भारतीय सैनिकों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इस युद्ध में उनकी बहादुरी ने ब्रिटिश प्रशासन के बीच उन्हें सम्मान दिलाया। भारतीय सैनिकों की बहादुरी देखकर ब्रिटिशर्स को लगा कि भारतीय लोग ब्रिटिश आर्मी को और ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं और तब से उन्हें एहसास हो गया कि भारतीयों के लिए एक समर्पित सैन्य संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। एक ऐसी संस्था जहां उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाए।
इस संस्थान का मुख्य मकसद भारतीय नौजवानों को इंग्लैंड के सैंडहर्स्ट स्थित रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिले के लिए तैयार करना था। अंग्रेजों का मानना था कि सेना में अफसर बनना बिना इंग्लैंड में पढ़ाई किए संभव नहीं है, लेकिन भारतीय युवाओं के लिए इंग्लैंड जाकर पढ़ना संभव नहीं था। ऐसे में अंग्रेजों ने इंग्लैंड में दी जाने वाली शिक्षा को भारत में ही लाने पर विचार किया। तब इसके लिए भारत में एक फीडर संस्थान स्थापित किया जाना तय किया गया और इस तरह 13 मार्च 1922 को देहरादून के गढ़ी कैंट में प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग एडवर्ड 8 बने, उन्होंने किया था। ये तब पूर्व के इंपीरियल कैडेट कोर के परिसर में स्थित था, जो देहरादून छावनी के गढ़ी गांव के पास 138 एकड़ हरियाली से घिरे क्षेत्र में था। RIMC के पहले बैच में कुल 37 कैडेट्स थे। हालांकि अब यहाँ एक बैच में 25 कैडेट्स होते हैं। उसके बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस संस्थान का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज से बदलकर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कर दिया गया। इस बीच RIMC ने देश को कई काबिल ऑफिसर्स दिए। दिलचस्प बात तो ये है कि RIMC ने पाकिस्तान को एक सेना प्रमुख और 2 वायु सेना प्रमुख जनरल गुल हसन खान, एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान के अलावा जनरल फ्लैग एयर रैंक के दर्जनों अधिकारियों को सीमा के दोनों ओर परिचालन कमांड, बेड़े, कोर, विंग और डिवीजनों और अन्य प्रतिष्ठित नियुक्तियां दी हैं। क्योंकि आजादी से पहले देश एक ही था तो सभी अफसरों ने साथ में ही यहाँ ट्रेनिंग ली थी। आज RIMC को सबसे बेहतरीन फौजी तैयार करने का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ का कैंपस 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ की बिल्डिंग्स ट्यूडर शैली में बनी है। ट्यूडर शैली ब्रिटिश वास्तुकला है जो मुख्य रूप से घरेलू वास्तुकला में उपयोग की जाती है। यहाँ के कैंपस में बड़े बड़े क्लासरूम्स और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, विविध रुचियों के क्लब, बड़े खेल मैदान, इंडोर और आउटडोर खेलों की व्यवस्था, शूटिंग रेंज, घुड़सवारी स्कूल, स्विमिंग पूल समेत कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ शिक्षक और छात्रों का रेशियो 1:13 है, यानी कि 13 बच्चों के लिए एक शिक्षक। इतना ही नहीं, यहाँ कैडेट्स के सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विकास के लिए भी भरपूर अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। कैडेट्स की अभिव्यक्ति और मनोरंजन का मंच देने के लिए कई हॉबी क्लब्स चलाए जाते हैं, जिन्हें कैडेट्स शिक्षकों की देखरेख में खुद ही संचालित करते हैं। यहाँ कैडेट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जाता है। RIMC का मुख्य उद्देश्य युवा कैडेट्स को भारतीय सशस्त्र बलों में करियर के लिए तैयार करना है। RIMC में 11 से 18 साल तक की उम्र के कैडेट्स कक्षा 8 से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हैं। एक बैच यहाँ 6 महीने का होता है और हर एक बैच में सिर्फ 25 कैडेट्स होते हैं। देश के सभी राज्यों से 250 बच्चों का चयन किया जाता है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को आर्मी जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। RIMC में शिक्षा का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस पर केंद्रित है। कॉलेज में +2 स्तर पर केवल साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन NDA में प्रवेश लेने के लिए, UPSC की तैयारी करने के लिए यहाँ सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। यहाँ हर महीने नियमित रूप से टेस्ट लिए जाते हैं। टर्म के आखिर में परीक्षा के बाद हर कैडेट की एकेडमिक प्रोग्रेस का डीप एनालिसिस किया जाता है और उसकी कक्षा में स्थिति तय की जाती है। साथ ही उस टर्म में हुए पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम उपलब्धियां भी उसकी व्यक्तिगत फाइल में दर्ज की जाती हैं। अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में किए गए प्रयासों को भी बराबर महत्व दिया जाता है। RIMC का रिकॉर्ड भी शानदार है। हर कोर्स से 60 से 90% तक कैडेट्स NDA में चयनित होते हैं और इसलिए RIMC को 2018 में GOC INC सेंट्रल कमांडेंट यूनिट साइटेशन में सम्मानित किया गया। ये सम्मान देश निर्माण में संस्थान के एक्सीलेंट योगदान के लिए दिया गया है। क्योंकि RIMC NDA में सबसे ज्यादा कैडेट्स भेजने वाला संस्थान रहा है, यही कारण है कि ये संस्थान NDA NAVAC का फीडर संस्थान बनने की भूमिका निभाता है। इस संस्थान से निकले कई महान व्यक्तियों ने आर्म्ड फोर्सेस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं, जिनमें प्रमुख नाम है जनरल KS थिमैया, जनरल GG बेवूर, जनरल VN शर्मा, एयर चीफ मार्शल NC सूरी समेत अन्य। ये सभी अपने अपने सेवा विभागों के प्रमुख रह चुके हैं।
यहाँ से जुड़े कई अफसर, कैडेट्स और स्टाफ सदस्यों को वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। RIMC से जुड़ी एक खास बात यह है कि यहाँ से पास हुए सभी छात्रों के लिए रिमकोनियल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ने अपने 100 साल के इतिहास में पहली बार लड़कियों को प्रवेश देने का फैसला लिया। अब तक केवल लड़कों को कक्षा 8वीं से इस प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान में दाखिला मिलता था, लेकिन अब सरकार द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे महिलाओं के लिए खोलने के बाद RIMC ने भी ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। RIMC ने तय किया है कि प्रवेश के पहले चरण में 6 महीने के लिए 5 लड़कियों को शामिल करके छात्रों की अधिकतम क्षमता 250 से बढ़ाकर 300 कर दी जाएगी। लड़कियों को जनवरी 2023 में शुरू हुए सत्र के लिए RIMC में प्रवेश के लिए जून 2022 में निर्धारित RIMC प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। इसी तरह दूसरे चरण में हर 6 महीने में 10 लड़कियों को शामिल करने के लिए क्षमता को 300 से बढ़ाकर 350 करने का फैसला लिया गया है और इस तरह RIMC में 250 लड़के और 100 लड़कियां होंगी। अब आता है लाख टके का सवाल, RIMC में एडमिशन कैसे लिया जाए। RIMC में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। आपको राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, गढ़ी कैंट, देहरादून, उत्तराखंड 248003 इस पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए आवेदन भेजना होगा। इसके लिए आपको अपना नाम, पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर कैपिटल लेटर्स में साफ साफ लिखना होगा। साथ में एक खुद का पता लिखा हुआ स्लिप और एक अकाउंट पेई बैंक डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 600 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 555 फीस होगी। डिमांड ड्राफ्ट द कमांडेंट RIMC फंड, बल्लीपुर चौक, देहरादून के नाम से आपको देना होगा। इसके साथ ही यहाँ एडमिशन लेने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। हर 6 महीने में करीब 25 बच्चों का एडमिशन होता है। जिस महीने में बच्चा कॉलेज में शामिल होगा उस महीने की 1 तारीख को उसकी उम्र 11 साल से कम नहीं और 13 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एडमिशन सिर्फ कक्षा 8वीं में ही होता है। बच्चा उस समय कक्षा 7वीं में पढ़ रहा हो या 7वीं पास कर चुका हो और वो स्कूल किसी मान्यता प्राप्त संस्था का होना चाहिए। बच्चों का चयन ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के जरिए किया जाता है, जो कि साल में 2 बार होती है। इसमें 3 विषयों का रिटन एग्जाम होता है। इसमें अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान शामिल है। रिटन पास करने वाले बच्चों को एक साक्षात्कार में बुलाया जाता है, जो 50 अंकों का होता है। इसे पास करने के लिए 50% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। इन सभी प्रक्रिया में बच्चा पास हो गया तो उसका मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होगा और चयनित सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। केवल वही कैडेट्स जो फिजिकली फिट होंगे वही सेलेक्ट किए जाएंगे। सीट की अगर बात करें तो आमतौर पर हर राज्य के लिए एक सीट तय की जाती है। हालांकि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उन्हें 2 सीटें भी मिल जाती हैं। RIMC का ये गौरवपूर्ण इतिहास जानकर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कोई जानकारी आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।